नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। बहुचर्चित टकसाल सिनेमा शूटआउट कांड में करीब 24 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक अभय सिंह समेत 3 आरोपियों को बरी कर दिया। वाराणसी के बहुचर्चित टकसाल सिनेमा शूट आउट कांड में करीब 24 साल बाद बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक अभय सिंह समेत 3 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, इसलिए सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। यह मामला 4 अक्टूबर 2002 का है। कैंट थाना क्षेत्र स्थित टकसाल सिनेमा के बाहर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस हमले में धनंजय सिंह की गनर और ड्राइवर सहित 5 लोगों को गोली लगी थी। उस समय इस घटना को पूर्वांचल की राजनीति और गैंगस्टर राइवलरी से जोड़कर देखा गया था, जिससे मामला काफी चर्चाओं में रहा। कोर्ट में पेशी के दौरान विधायक अभय सिंह ने कहा कि वह पिछले 24 वर्षों से इस फर्जी मुकदमे में परेशान रहे हैं। धनंजय सिंह के आरोप लगाया था कि जौनपुर लौटते समय टकसाल सिनेमा के बाहर अभय सिंह, तत्कालीन विनीत सिंह और उनके समर्थक 4 पहिया वाहन से पहुंचे और काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। यह केस पूर्वांचल की चर्चित राजनीतिक और बाहुबली प्रतिद्वंदिता का प्रतीक माना जाता रहा है। मामले में गैंगस्टर एक्ट की धाराएं भी लगाई गई थी। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते उन्हें बरी कर दिया गया। घटना के समय चश्मदीदों ने बताया था कि हमलावरों ने अत्याधुनिक हथियारों से काफिले की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। हमले में एक विधायक के हाथ में भी गोली लगने की बात सामने आई थी। सूचना मिलते ही तत्कालीन आईजीपी, एसएसपी और एसपी सिटी समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और मामले की गहन जांच शुरू कर दी थी। करीब 2.5 दशक तक चर्चा में रहे इस मामले के फैसले ने एक बार फिर पूर्वांचल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। 24 साल बाद फैसला आया है। ये हमारे लिए तो दुखद रहा कि गलत तरीके से मेरा नाम इसमें डाला गया था। मुझे संघर्ष करना पड़ा, मुकदमे कचहरी आना जाना पड़ा। यही एक मुकदमा मेरे ऊपर था जिस मुकदमे की वजह से निरंतर मुझे कोर्ट कचहरी आना जाना पड़ता था। आज उससे राहत मिला है। मुझे जो है न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से भरोसा था, मुझे न्याय मिला है। माँ विंध्यवासिनी भोलेनाथ की कृपा रही जो आज ये न्याय मुझे मिला है। 2027 का चुनाव सामने है। जोड़ी कर जाती थी दोनों लोगों की, भूमिका क्या होगी चुनाव? देखिए, जोड़ी कही जाती थी। 24 साल पहले जब घटना हो गया तो फिर जोड़ी कहाँ बची। अब रह गई है कि 24 साल से जैसे मुकदमे चल रहे थे और किसी सरकार को कोई इस मुकदमे से असर नहीं पड़ रहा था, आगे भी नहीं पड़ेगा। सबका अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना प्रभाव है। अपने अपने प्रभाव से, पार्टी के सहयोग से, पार्टी के आदेशानुसार लोग चुनाव लड़ते हैं। इसलिए जो है कि इसमें सरकार को कोई असर नहीं है। इस फैसले से जो है चल रहा था मुकदमा, तब भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की 2027 में सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, निरंतर रूप से बनेगी। इसमें सरकार आप भी देख रहे हैं, 22 में भी वही रीमर उड़ा था कि सरकार नहीं बनेगी। सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आगे भी 27 में सरकार बनेगी, 32 में भी बनेगी। सरकार तो लगातार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी साथ 2047 का लक्ष्य लेके माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। सिर्फ ये पार्टी विकास के बारे में सोचती है, बाकी राष्ट्र हित के बारे में सोचती है, समाज सेवा के बारे में सोचती है, जनता के हित में सोचती है। ऐसी पार्टी को तो निरंतर लगातार आना है। न्यायालय ने मुझे बरी कराया और मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो बिना अपराध के नहीं रह सकता है। उसको सरकारी सुरक्षा के आड़ में उसको वसूली करना है, जमीन कब्जा करना है, मकान में घुस जाना है और अन्य कई प्रकार के उसका आपराधिक कार्य करने हैं जो उसका पेशा है। इस संदर्भ में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। इसी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उसने फर्जी कागज हाईकोर्ट में लगाया था, जिससे माननीय हाईकोर्ट ने स्टेट को निर्देश दिया कि और चीफ जस्टिस कोर्ट ने निर्देश दिया कि धनंजय सिंह के खिलाफ जांच की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसमें सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और उसके चक्कर में फंस करके आपके एक पत्रकार भाई के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया धनंजय सिंह के साथ, जो फर्जी जो सुरक्षा प्राप्त करने के लिए खिला रास्ता है, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने पकड़ लिया। इसी तरीके से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उसने फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लिखाया, जिससे आज 24 साल बाद माननीय न्यायालय ने मुझे दोषमुक्त किया। वो अपराध जीवी है, उसका अपराध करना पेशा है। और बताना चाहता हूँ आपको, इस तरीके से खुलेआम वो घुमा करता है, वो माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है। वो घोषित अपराधी है, मुलजिम है। उसके अधिकार सामान्य नागरिकों से कम है, लेकिन सामान्य नागरिकों से अपने आप को ऊपर समझता है। वो सामान्य नागरिकों से नीचे की वस्तु मानते नहीं मानते शीश को आप। तो आज किस तरीके से
ये बहुत बड़ा फैसला आया है और माननीय न्यायालय ने सही समय पे सही फैसला दिया और इसके लिए मैं हमारे अजय भैया हम लोगों के साथ नहीं है, आदरणीय अजय सिंह जी हमारे वकील हुआ करते हैं, जिनके बेटे आज प्रिंस हम लोगों के साथ हैं, लगातार इस मुकदमे को लड़े। आदरणीय दीना बाबू जी, आदरणीय स्वामीनाथ यादव जी जो कि आजमगढ़ से आते रहे लगातार पैरवी करने के लिए, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की इस केस में। मैं इन सब का बहुत आभारी हूँ। उच्च कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस वक्त 24 साल पहले किसी राजनीतिक द्वेष के कारण मैं बता तो रहा हूँ, उसके अंदर राजनीतिक कुंठा थी हमको लेकर के, और उसने अपनी इसी कुंठा को सोचा एक पंथ दो काज, इनको फंसा के बंद करा दो और सुरक्षा ले लो। फैसले के खिलाफ अगली अदालत के दरवाजा खटखटाने की तैयारी की जा रही है। हाँ तो करें, वो तो भारतीय न्याय प्रक्रिया है, ये वो करेंगे, वहाँ भी हम लोग लड़ेंगे। किसी चीज़ को कोई झुकला थोड़ी सकता है। जिस समय घटना घटी है उस समय सरकारी अस्पताल में भर्ती था। जिस गाड़ी में गोली चलाना कह रहे हैं उस गाड़ी का कोई अतः पता नहीं, ना कभी वो गाड़ी कस्टडी में ली गई, ना उस गाड़ी कोई टेक्निकल मुआयना हुआ। जिसको फर्ज बनाने कह रहे हैं उसने कहा कि मैं आज तक कभी दस्तखत करता ही नहीं हूँ, उसमें मैं अंगूठा लगाता हूँ, फर्जी उसकी दस्तखत पाई गई। तो सब फर्जी तरह के दस्तावेज पुलिस से मिलकर के सारे फर्जी दस्तावेज इन्होंने तैयार कराए। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लालपुर पांडेपुर क्षेत्र से 88 किलो गांजा बरामद किया। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 88 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जबकि बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान कपिल देव के रूप में हुई है, जो बुलंदशहर जिले के रसूलपुर का निवासी बताया जा रहा है। अभियुक्त के पास से एक 4 पहिया वाहन बोलेरो भी बरामद किया गया, जिसका उपयोग गांजे की तस्करी में किया जा रहा था। यह कार्रवाई मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई। लालपुर पांडेपुर पुलिस टीम वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ अन्य जनपदों में भी पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसे विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस पूरे मामले का खुलासा गोमती जोन की डीसीपी रितु कात्यायन ने नवीन सभागार में मीडिया के सामने किया। इसी की पहाड़िया मंडी के पास ही एक बोलेरो है, जिसमें कि 2 लोग काफी मात्रा में गांजा लेकर वहां पर पार्क है और आगे के लिए कहीं जा रहे हैं। सूचना मिलते ही तुरंत टीम डिस्पैच हुई और माल को बरामद किया गया है, जिसमें कि एक वाहन है बोलेरो और उसके साथ करीबन 88 किलो गांजा है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी मौके से हुई है। सुसंगत धाराओं में मुकदमे पंजीकरण के उपरांत हमने इससे पूछताछ भी करी है और इस आदमी का नाम कपिल देव है। ये बुलंदशहर का रहने वाला है और पता करने पर हमें ये चीज़ ज्ञात हुई कि इसके ऊपर 2 पहले से भी मिर्ज़ापुर जनपद से एनडीपीएस के ही मुकदमे पहले भी दर्ज हैं। तो इनका पूरा गैंग है, जिसके ऊपर अभी हमारी सर्विलांस टीम लगी हुई है, जिससे कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का हम पता कर सके और आगे ये कहाँ कहाँ इस प्रकार की कार्य और कहाँ कहाँ ये माल को लेकर जा रहे थे, उस पूरे चीज़ का खुलासा हम करेंगे। और बाकी जो लोग हैं इनके गैंग के वो भी पकड़े। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे निर्माण एवं नवीनीकरण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने बुधवार को अपराह्न में विश्वविद्यालय परिसर में संचालित निर्माण एवं नवीनीकरण कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण कर संबंधित विभागों एवं ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्मित शताब्दी भवन, गंगानाथ झा छात्रावास एवं वीवीआईपी गेस्ट हाउस, संस्कृति सत्कार सदन तथा कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज CNDS द्वारा कराए जा रहे नवीनीकरण कार्यों की प्रगति का गहन अवलोकन किया गया। कुलपति ने कार्यों की धीमी प्रगति एवं गुणवत्ता संबंधी कमियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर मानकों के अनुरूप तथा उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी प्रकार की लापरवाही, विलंब अथवा मानकहीन कार्य को कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस दौरान ठेकेदार अनमोल तिवारी, कृष्णकांत मिश्र एवं अनिल कुमार गिरी को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि वे कार्यों में तेजी लाते हुए गुणवत्ता का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। कुलपति ने यह भी स्पष्ट किया कि शीघ्र ही पुनः निरीक्षण कर कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा तथा अपेक्षित प्रगति न मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कुल सचिव राकेश कुमार, वित्त अधिकारी हरिशंकर मिश्र तथा अभियंता रामविजय सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 2 से भारत माता मंदिर तक महिलाओं की समाज में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पदयात्रा निकाली गई।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 2 से प्रशासनिक भवन के पास से निकलकर भारत माता मंदिर तक पदयात्रा निकाला गया। इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पदयात्रा का नेतृत्व क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश वर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समाज में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए प्रावधानों की जानकारी देना है। विशेष रूप से इस अधिनियम के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के प्रावधान को जन जन तक पहुंचाना इस रैली का प्रमुख लक्ष्य रहा। पदयात्रा के दौरान छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर महिला सशक्तिकरण के समर्थन में नारे लगाए। पूरे मार्ग में उत्साह और जागरूकता का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सभी ने एकजुट होकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की और समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रोग्राम है, जो रैली का प्रोग्राम है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी जो गवर्नर मैडम हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन सब की प्रेरणा से माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी की अध्यक्षता में आज की यह रैली निकाली जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नारी सशक्तिकरण, नारी जो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें नारी आज हर क्षेत्रों में आगे निकल करके आई है। और हम इस रैली का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह हर एक क्षेत्र, हर एक विभाग और उसकी जो विचारधाराएं हैं नारी की और जो नारी की शक्ति है वो पूरे देश में और अंततः वो पूरे विश्व में पहुँचे और नारी एक अलग स्वरूप नारी का सामने निकल कर आए। और ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सारे नारी एक साथ हों, आगे बढ़ें और देश को उन्नति की ओर ले जाएं। जय भारत, जय विद्यापीठ। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ महानगर एवं जिला कांग्रेस कमेटी ने अभियंता वितरण कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। वाराणसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ बुधवार को महानगर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में सिगरा स्थित अभियंता वितरण के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में बिजली विभाग आम जनता पर जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर थोप रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के उपरांत जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर आम जनता का सुनियोजित आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जो पूरी तरह जनविरोधी और असंवेदनशील नीति का परिचायक है। दोनों नेताओं ने कहा कि बिना उपभोक्ताओं की सहमति के पुराने मीटर हटाकर जबरन प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे गरीब किसान, मजदूर एवं मध्यम वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को राहत देने के बजाय उन्हें असुरक्षा और अनिश्चितता के माहौल में धकेल रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों के साथ ही कांग्रेस नेता प्रजानाथ शर्मा, फरसात हुसैन बाबू, सतनाम सिंह, राजीव सिंह, वीरेंद्र कपूर, अरुण सोनी, गिरीश पांडे, राजीव राम, वकील अंसारी, दिलीप चौबे, देवेंद्र प्रताप सिंह, रामकेश यादव, घनश्याम सिंह, सुनील राय, असलम खां, संतोष चौरसिया, हसन मेहदी कब्बन, राज खां, प्रमोद वर्मा, हाजी इस्लाम, मनोज वर्मा, संतोष मौल, नरसिंह वर्मा, अब्दुल हमीद आदि उपस्थित रहे। ये जो प्रीपेड मीटर और इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए हैं उससे पूरी जनता एकदम त्रस्त है। कोई यानी बिजली का यूज नहीं करते तो भी उनका मीटर चलते रहता है। किसी महीने 5 रहता है, किसी महीने में 25 रहता है, तो उतना उपभोग उतना ही करते हैं। और यदि प्रीपेड मीटर लगाए हैं और 12 बजे रात को कोई सूचना नहीं और पता लगा बिजली कट गई, कहा है जब जाके मीटर पर जाइए तो कहते हैं कि ये लखनऊ से कटा है, हम लोग का कोई हाथ नहीं है। उसी संदर्भ में हम लोग बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपे हैं कि ऐसे मीटर को तत्काल बंद किया जाए और जनता के गलत तौर तरीके जो धनुवाई हो रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना बुधवार को 8वें दिन भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना बुधवार को 8वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने अपने स्थायीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से ठोस निर्णय की अपेक्षा जताई है। धरनास्थल पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था या हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें
स्थायी दर्जा नहीं मिला है, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित बना हुआ है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि अब तक विश्वविद्यालय का कोई भी उच्च अधिकारी उनसे वार्ता करने के लिए नहीं आया है। इससे कर्मचारियों में निराशा और असंतोष का माहौल है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन जल्द ही उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देता तो वे आगे और भी सख्त कदम उठाने को मजबूर होंगे। इसी बीच कांग्रेस के प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों की पूरी जानकारी लेते हुए आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा। ये प्रशासन का जिस तरीके से रवैया है वो निंदनीय है। प्रशासन को अपने ही विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को आकर सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उनकी मांग पर विचार करना चाहिए। लेकिन प्रशासन का ये जो रवैया है कर्मचारियों की मांग को न सुनने का या कर्मचारियों के उत्पीड़न का, ये बेहद निंदनीय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर्मचारी हितों के लिए सदैव तत्पर और उनके साथ हर संघर्ष में खड़ी है। कांग्रेस के समय में जब यहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये, तो बीएचयू में बहुत सारे कर्मचारियों का नियमितीकरण भी हुआ है। हम ये मांग करते हैं कि इन कर्मचारियों से बीएचयू प्रशासन को तत्काल यहाँ आकर संवेदना के साथ इनसे मिलना चाहिए, इनकी मांगों को सुनना चाहिए और उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जो हो सके उसको तत्काल मान लेना चाहिए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है।
संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वाग्देवी मंदिर मंडप में मासिक शास्त्रार्थ सभा का आयोजन हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वाग्देवी मंदिर मंडप में व्याकरण विभाग के अंतर्गत आयोजित मासिक शास्त्रार्थ सभा का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा द्वारा किया गया। अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि काशी में देवभाषा संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन की परंपरा अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली रही है। यहाँ की विद्वत परंपरा ने न केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर संस्कृत ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शास्त्रार्थ भारतीय ज्ञान प्रणाली की आत्मा है, जिसके माध्यम से तर्क, प्रमाण एवं संवाद द्वारा सत्य की स्थापना होती है। वर्तमान समय में इस परंपरा को जीवित रखना अत्यंत आवश्यक है, जिससे नई पीढ़ी में शास्त्रीय ज्ञान के प्रति रुचि और गहन समझ विकसित हो सके। कार्यक्रम के संयोजक व्याकरण विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी रहे, जिन्होंने इस आयोजन के माध्यम से परंपरागत शास्त्रार्थ परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन का सराहनीय प्रयास किया। शास्त्रार्थ सभा में व्याकरण, वेदांत, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र जैसे विविध विषयों पर दो पक्षों के बीच तर्कपूर्ण व प्रभावशाली संवाद हुआ। शास्त्रार्थ सभा में कुलपति द्वारा सम्मानपूर्वक प्रमाण पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। प्रतिभागियों में शिवराम दास, हरिओम, अजीत दुबे, सुदर्शन भट्टराई, समिधा कुमारी व्याकरण, अवधेश शुक्ल, हर्ष मिश्र चैतन्य वेदांत से, शालिनी पांडे, साक्षी पांडे न्याय, सुदर्शन भट्टराई राजगुरु मीमांसा, झंटू तिवारी, शिवा त्रिपाठी धर्मशास्त्र तथा डॉक्टर विंटर स्कॉट एवं अंश चाणक्य दर्शन शास्त्र ने सक्रिय सहभागिता निभाई। वर्ष परंपरा से शास्त्रार्थों का आयोजन होता आया है और यह नूतन संवत्सर में जो रौद्र नाम नूतन संवत्सर है, उस संवत्सर 2083 उसकी यह प्रथम शास्त्रार्थ सभा है। इस सभा में जो युवा विद्वान होते हैं वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और हमारे विश्वविद्यालय के मान्य जैसे आचार्य प्रोफेसर महेंद्र पांडे आदरणीय जो वेद वेदांत संकाय प्रमुख हैं, ऐसे आचार्यगण उसका नेतृत्व करते हैं और यह समग्र जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के मूल स्तंभ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के महनीय आदरणीय प्रोफेसर कुलपति जी हैं, बिहारीलाल शर्मा जी हैं, जिनके नेतृत्व में यह समग्र कार्यक्रम आयोजित है। हमारे सब युवा विद्वान इस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के उपस्थित हैं और यहाँ ये छात्र आप देख रहे हैं, ये सैकड़ों की संख्या में जो छात्र उपस्थित हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य है। श्री वल्लभाचार्य जी के 549वें चतुर्थ दिवसीय प्राकट्य महोत्सव के अंतिम दिन भव्य संगीत समारोह का आयोजन किया गया। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान वाराणसी के तत्वावधान में श्री वल्लभाचार्य जी के 549वें चतुर्थ दिवसीय प्राकट्य महोत्सव के अंतर्गत अंतिम दिन मंगलवार को भव्य संगीत संध्या का आयोजन षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर के प्रांगण में मधुर स्वर से शुरू हुआ, जिसमें तबला सहस वादन में कपिल राजेंद्र वैष्णव जोधपुर एवं नितिन दगवेकर मुंबई का मंच पर प्रारंभ हुआ। उन्होंने तबले पर ताल 3 ताल पेश किया, उसमें फर्रुखाबाद घराने के परंपरानुसार वादन किया। परंपरागत पेशकार, कायदार, रेला तथा गत टुकड़े, चक्रतार, काव्यगत रचना का बड़ा ही मनोहारी प्रस्तुति किया। कपिल वैष्णव वर्तमान में पंडित नितिन डेगवेकर, पंडित बाबू पटवर्धन के गुरु भाई के मार्गदर्शन में हैं और उन्होंने तबला वादन के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। इन्होंने पंडित जसराज, पंडित विजय नारायण सरोद, पंडित विष्णुमोहन भट्ट, पंडित धनालाल शर्मा, पंडित विद्याधर व्यास, पंडित विकास गुप्ता, पंडित कैवल्य कुमार, पंडित बालकृष्ण नाकोद, पंडित महेंद्र तोके, पंडित चंद्रशेखर वाजे, उस्ताद मोइनुद्दीन खान सारंगी
विदुषी श्रावणी शेंडे, विदुषी शालमिली जोशी और विदुषी अपर्णा श्रीकर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ संगत किया है। दूसरी प्रस्तुति राजेंद्र वैष्णव जोधपुर के गायन से हुआ, जिसमें रागपुरिया कल्याण में विलंबित रचना जिसके बोल गावो गुनी जन ताल एक ताल व द्रुत रचना विलास में इसके बोल जाग जाओ जाओ। तत्पश्चात अलग अलग रागों में पुरानी परंपरागत बंदिशें प्रस्तुत की। अंत में राग भैरवी से अपना गायन समाप्त किया। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान द्वारा आयोजित संगीत संध्या में पदाधिकारियों द्वारा सर्वप्रथम षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी श्याम मनोहर जी महाराज का माल्यार्पण, राजेश अग्रवाल व गोस्वामी प्रियंदु बाबा का माल्यार्पण मधुसूदन दास सोनावाला ने व छोटी बेटी जी का माल्यार्पण छाया बेन ने किया। आए हुए अतिथि कलाकारों का स्वागत व माल्यार्पण अतुल शाह, प्रदीप अग्रवाल, आनंद कृष्ण अग्रवाल, मनोज गुजराती, मुकुंदास ब्रिजकिशोर किरारीवाला, सपना अग्रवाल, अरुण पारिक, राजू गोठी द्वारा किया गया। सुबह बनारस आनंद कानन के साहित्यिक प्रकल्प काव्यार्चन के अंतर्गत काव्य गंगा की 56वीं कड़ी में पद्म साहित्य की नई विधाओं का मिलन हुआ। सुबह बनारस आनंद कानन के साहित्यिक प्रकल्प काव्यार्चन के अंतर्गत म्यूट काव्य गंगा की 56वीं कड़ी में पद्म साहित्य की कई विधाओं का मिलन हुआ। नगर के वरिष्ठ एवं उदीयमान रचनाकारों ने प्रथम चरण में वैशाखी को समर्पित रचनाओं का पाठ किया। इसके बाद रचनाकारों ने अपनी अपनी विधा की श्रेष्ठ रचनाएं श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत की। देश के वरिष्ठ रचनाकार अभिनव अरुण की अध्यक्षता में हुए सत्र में एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनने को मिली। अभिनव अरुण ने सुनाया, सल्तनत से सवाल की गज़लें, लिख रहा है कमाल की गज़लें, इतना गहरा घना अंधेरा है कुछ सुनाओ मशाल की गज़लें। छोटी बहर की गज़लों के बड़े शायर धर्मेंद्र गुप्त साहिल ने सुनाया, रूप रंग रस गंध है काशी, जीवन का अनुबंध है काशी, विश्व नई कविता सा हुआ है किंतु अभी तक छंद है काशी। इससे पूर्व काव्य पाठ का क्रम पूजा श्रीवास्तव ने शुरू किया। नगर की युवा रचनाकार प्रियंका सिंह ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किसानों की मेहनत को प्रत्यक्ष किया। आगतों का स्वागत गिरीश पांडे, काशिकेय और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रताप शंकर दुबे ने किया। इस अवसर पर परमहंस तिवारी, परम डॉक्टर महेंद्र तिवारी, अलंकार संतोष प्रीत, राजलक्ष्मी मिश्रा, ऋतु दीक्षित, प्रोफेसर वत्सला श्रीवास्तव, आनंद कृष्ण मासूम, एडवोकेट रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज, डॉक्टर नागेश शांडिल्य, पंडित सूर्य प्रकाश मिश्रा, अखलाक खान भारती आदि उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।